नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता की अत्यंत चमत्कारी और पवित्र व्रत कथा लेकर आए हैं। ये कथा उन सभी भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण और लाभदायक है जो अपने जीवन में संतोष, सुख, शांति, समृद्धि और वैभव की कामना करते हैं। ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका जीवन अच्छा था क्योंकि उसके 7 बेटे थे और सातों ही जवान, स्वस्थ और मेहनती थे। लोग कहते थे कि वो बहुत भाग्यशाली है। परंतु उस बुढ़िया के हृदय में अपने 7वें और सबसे छोटे बेटे के प्रति किसी कारणवश कोई प्रेम और ममता नहीं थी। ये बात बड़ी अजीब थी क्योंकि आमतौर पर माताएं अपने सबसे छोटे बच्चे को सबसे अधिक प्यार करती हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। उसके 6 बड़े बेटे दिन रात मेहनत करके धन कमाते थे और घर में अच्छी आमदनी लाते थे। 7वां बेटा भी उतना ही मेहनत करता था। वो भी अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता था, परंतु माँ की नज़र में उसका कोई महत्व नहीं था। वो सीधा साधा, भोला भाला और बहुत ही शांत स्वभाव का युवक था। उसे किसी से झगड़ना, बहस करना या अपने अधिकार की मांग करना बिल्कुल नहीं आता था। वो निर्दयी माँ प्रतिदिन बड़े तड़के उठ जाती थी। वो रसोई में जाकर अपने 6 बड़े बेटों के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाती थी। वो बड़े प्रेम और लगन से देसी घी में गरम गरम पूरियाँ सेकती थी, स्वादिष्ट सब्जियाँ बनाती थी, खुशबूदार दाल पकाती थी, नरम नरम चावल बनाती थी, ताज़ा दही जमाती थी और कभी कभी तो हलवा और खीर जैसी मिठाइयाँ भी बनाती थी। वो अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से बैठाती, उनके सामने थालियां सजाकर रखती और कहती, बेटा और खाओ, पेट भर के खाओ, तुम लोग इतनी मेहनत करते हो, तुम्हें अच्छा खाना मिलना चाहिए। वो बार बार उनकी थालियों में खाना परोसती रहती और तब तक खड़ी रहती जब तक वे सभी संतुष्ट होकर खाना समाप्त नहीं कर लेते। वो उनसे पूछती, और कुछ चाहिए? थोड़ा और खा लो। उसकी आवाज़ में प्रेम और ममता टपकती थी। 6 बेटे भी अपनी माँ के इस प्यार को महसूस करते और खुश रहते। लेकिन जब 7वें बेटे की बारी आती तो उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता था। जैसे ही 6 बेटे खाना खाकर उठ जाते, वो उनकी थालियों की ओर देखती। हर थाली में कुछ न कुछ बचा होता था। किसी में पूरी का आधा टुकड़ा, किसी में थोड़ी सी सब्जी, किसी में दाल के कुछ चम्मच, किसी में चावल के कुछ दाने। वो बुढ़िया उन सभी थालियों से बचे हुए जूठे खाने को इकट्ठा करती। वो एक पुरानी टूटी फूटी किनारे से फटी हुई थाली लेती और उसमें वो सारा जूठा खाना डाल देती। कभी कभी तो खाना इतना कम होता कि थाली में ढंग से कुछ था ही नहीं। कभी कभी सब कुछ मिला जुला होता और देखने में ही बुरा लगता। फिर वो उस थाली को एक तरफ रख देती और अपने काम में लग जाती। जब 7वां बेटा काम से आता तो बिना किसी प्रेम और स्नेह के वो कहती, आ गया, ये ले, खा ले जल्दी से, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। उसकी आवाज़ में वो मिठास नहीं होती जो 6 बेटों से बात करते समय होती थी। वो भोला भाला युवक कभी कुछ नहीं कहता था। वो चुपचाप वो जूठन खा लेता था और अपने काम में लग जाता था। उसके मन में कभी ये सवाल ही नहीं उठा कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है। उसे तो लगता था कि शायद घर में खाने की कमी है या फिर माँ बहुत थक जाती होगी इतना सारा खाना बनाकर, इसीलिए उसके लिए अलग से ताज़ा खाना नहीं बना पाती। उसका मन इतना भोला और निर्मल था कि वो अपनी माँ की इस क्रूरता और चालाकी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था। वो सोचता था कि माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं कर सकती। उसकी पत्नी एक बहुत ही समझदार, धैर्यवान और सहनशील महिला थी। वो कई दिनों से ये सब देख रही थी। उसका दिन रोता था जब वो देखती थी कि उसके पति को कैसा खाना मिलता है। वो चाहती थी कि उसका पति सच्चाई जाने, लेकिन वो नहीं जानती थी कि कैसे बताए। उसे डर था कि कहीं घर में कलह न हो जाए या फिर सास और जेठानियां उसे और अधिक सताने लगें। एक दिन शाम को जब 7वां बेटा अपने काम से लौटकर आया तो वो बहुत प्रसन्न दिख रहा था। उसने अपनी पत्नी के पास आकर गर्व से कहा, तुम्हें पता है मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती हैं। वो रोज़ मेरे लिए इतने प्रेम से खाना बनाती हैं। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली। ये सुनकर उसकी पत्नी का दिल बुरी तरह दुखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने सोचा कि अब वो चुप नहीं रह सकती, उसके पति को सच्चाई जाननी चाहिए। उसने धीरे से बहुत ही नर्म आवाज में कहा, स्वामी क्षमा करें, लेकिन आप भ्रम में हैं। माताजी आपसे प्रेम नहीं करती। मैं बहुत दिनों से ये देख रही हूँ। वो तो आपको आपके भाइयों का बचा हुआ जूठा खाना खिलाती हैं। वो पहले 6 भाइयों को ताज़ा, स्वादिष्ट और तरह तरह के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती हैं। फिर उनकी थालियों में बचे हुए जूठे खाने को इकट्ठा करके आपके लिए रख देती हैं।
ये सुनकर उस युवक को जैसे बिजली का झटका लगा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को कोई गलतफहमी हुई है या फिर सास और जेठानियों के बीच की कोई खटपट के कारण वो ऐसा कह रही है। उसने थोड़ा कड़े स्वर में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत समझ रही हो, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी, मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ। आप खुद देख लीजिए, एक दिन छुप कर देखिए कि क्या होता है। उस युवक ने मन में निश्चय किया कि वो इस बात की सच्चाई खुद जानेगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो काम पर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो घर के पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसकी नज़र घर के दरवाजे और रसोई की खिड़की पर थी। जब दोपहर का समय हुआ तो उसने देखा कि रसोई से खाने की खुशबू आने लगी। उसकी माँ बड़ी मेहनत से खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने 6 बड़े बेटों को आवाज़ दी, बेटा आ जाओ, खाना तैयार है। उसकी आवाज़ में प्रेम और मिठास थी। 6 भाई आए और बैठ गए। माँ ने उनके सामने थालियां सजाकर रखीं। हर थाली में देसी घी से चमकती पूरियां थीं, सुगंधित सब्जी थी, गरम दाल थी, सफ़ेद चावल थे और ठंडा दही था। कुछ थालियों में हलवा भी था। माँ बड़े प्यार से उन्हें खिला रही थी, बार बार उनकी थालियों में परोस रही थी और कह रही थी, बेटा और खाओ, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। ये सब देखकर छुपे हुए युवक की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच रहा था कि शायद अब उसे भी बुलाया जाएगा, लेकिन जब 6 भाई खाना खाकर उठ गए तो माँ का व्यवहार बदल गया। उसने उनकी थालियों को देखा और फिर उसमें बचा हुआ खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यहाँ से पूरी का एक टुकड़ा, वहाँ से थोड़ी सी सब्जी, किसी की थाली से दाल के कुछ चम्मच, किसी में चावल के कुछ दाने, सब कुछ एक पुरानी थाली में डालती गई। कई चीज़ें आपस में मिल गई थीं। कुछ खाना ठंडा हो चुका था। फिर उसने वो थाली एक तरफ रख दी और अपने दूसरे कामों में लग गई। उसने अपने 7वें बेटे को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं समझी। ये सब देखकर उस युवक का दिल पूरी तरह टूट गया। उसे अपनी पत्नी की बात सच लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ वाकई उससे प्रेम नहीं करती। वो कुछ देर वहीं बैठा रोता रहा। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्यों माँ ऐसा करती है? क्या गलती है उसमें? क्या वो अपने भाइयों से कम मेहनत करता है? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके घर के अंदर आया। घर में सब अपने अपने कामों में लगे थे। माँ ने उसे देखते ही बिना किसी भावना के कहा, आ गया, ये ले, जल्दी से खाना खा ले। उसने वही जूठन वाली थाली उसकी ओर बढ़ा दी। उस दिन उस युवक के गले से एक ग्रास भी नहीं उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने थाली को एक तरफ सरका दिया और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, माँ, मैं आज ये खाना नहीं खाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया है। मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं मेहनत करूंगा, धन कमाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये सुनकर माँ को जरा भी दुख नहीं हुआ। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं आई। उसने तुरंत ही ठंडे स्वर में कहा, अगर जाना है तो कल जाना था, आज ही क्यों निकल रहा है? खैर, जाना है तो जा, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जल्दी निकल जा। उसकी आवाज़ में कोई ममता नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। 6 भाइयों ने भी कुछ नहीं कहा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब चुपचाप खड़े रहे। दिल टूटने के बावजूद आंखों में आंसू लिए वो युवक चुपचाप घर से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, मन उदास था और हृदय में दर्द था। वो सीधे गांव की गौशाला की ओर चल पड़ा। वो जानता था कि इस समय उसकी पत्नी वहां काम कर रही होगी। गौशाला में उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। तपती दोपहर की धूप थी और वो पसीने से लथपथ थी। उसका माथा भीगा हुआ था और कपड़े गंदे हो गए थे, लेकिन वो अपने काम में लगी हुई थी। उसे अचानक अपने पति को वहां देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, स्वामी, आप यहाँ इस समय? युवक ने भारी मन से रुक रुक कर कहा, सुनो, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। माँ वाकई मुझसे प्रेम नहीं करती हैं। अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ जाकर मैं मेहनत करूँगा, धन कमाऊँगा। कुछ समय बाद जब मैं कुछ बन जाऊँगा तब लौटूंगा। तुम यहाँ संतोष और धैर्य से रहना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना। मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। ये सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू झाँक आए। उसका गला भर आया, लेकिन वो एक सच्ची, सती और साहसी भारतीय नारी थी। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और साहस के साथ बोली, स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मैं यहाँ राम भरोसे रह लूँगी। भगवान मेरी रक्षा करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से खाना खाइएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे और आपकी हर मुराद पूरी हो। लेकिन जाने से पहले कृपया मुझे अपनी कोई निशानी दे दीजिए, कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर मैं आपको याद कर सकूं, जिससे मुझे धैर्य बनाए रखने में मदद मिले।
उस युवक ने अपनी उंगली में पड़ी एक साधारण सी चांदी की अंगूठी को देखा। ये अंगूठी उसके पिता ने उसे दी थी। ये उसके लिए बहुत कीमती थी। उसने उस अंगूठी को उतारा और पत्नी के कोमल हाथों में रखते हुए भावुक होकर बोला, मेरे पास इस अंगूठी के सिवाय और कुछ नहीं है। न कोई धन है, न कोई गहना है, बस यही है मेरे पास। इसे तुम संभाल कर रखना। जब भी मुझे याद करो इसे देख लेना। और तुम भी मुझे अपनी कोई निशानी दे दो, कुछ भी जो तुम्हारे पास है। पत्नी ने अपने हाथों को देखा। वे गोबर से सने हुए थे। उसके पास न तो कोई गहना था, न कोई कीमती वस्तु थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो थोड़ी शर्मिंदा हुई और धीरे से बोली, प्रियतम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ। बस यही गोबर से भरे, मेहनत से सने हाथ है मेरे पास। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथों को गोबर में डुबोया और फिर बड़े प्यार और स्नेह से अपने पति की पीठ पर दोनों हाथों की छाप लगा दी। वो बोली, यही मेरी निशानी है। ये गोबर के हाथों की छाप आपकी पीठ पर हमेशा रहेगी और मुझे याद दिलाती रहेगी। दोनों की आंखों में आंसू थे। दोनों जानते थे कि ये विदाई आसान नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें ये कदम उठाना ही पड़ा। युवक ने अपनी पत्नी को अंतिम बार देखा, उसका आशीर्वाद लिया और फिर भारी मन से वहां से चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद उसका साहस टूट जाएगा और वो रुक जाएगा। वो चलता रहा, लगातार चलता रहा। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गई। कभी वो पेड़ों के नीचे सो जाता, कभी किसी मंदिर में रात बिताता। रास्ते में जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो कर लेता और उससे मिले पैसों से खाना खा लेता। वो कई गांवों, कस्बों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई दिनों और रातों की कठिन यात्रा के बाद वो एक समृद्ध और बड़े नगर में पहुंचा। उस नगर की रौनक देखते ही बनती थी। चारों ओर दुकानें थीं, बाजार सजे हुए थे, लोग व्यापार कर रहे थे, सड़कों पर रौनक थी। ये देखकर उस युवक के मन में आशा की किरण जगी। उसने सोचा कि यहाँ जरूर कोई न कोई काम मिल जाएगा। वो बाजार में घूमता रहा, दुकानों को देखता रहा। उसकी नज़र एक बड़ी दुकान पर पड़ी, जहाँ कपड़ों और अन्य सामान का व्यापार होता था। दुकान बड़ी थी और वहाँ काफ़ी भीड़ भी थी। उसने सोचा कि यहाँ ज़रूर नौकरों की ज़रूरत होगी। उसने हिम्मत जुटाई और दुकान के अंदर गया। वहाँ एक सेठ जी बैठे हुए हिसाब किताब कर रहे थे। युवक ने विनम्रता से कहा, श्रीमान जी नमस्कार, मैं परदेश से आया हूँ और मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। क्या आप मुझे अपनी दुकान पर रख सकते हैं? मैं बहुत मेहनती हूँ और ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। सेठ ने अपना काम रोका और उस युवक को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने उसके कपड़ों को देखा, जो साधारण थे लेकिन साफ थे। उसने उसके चेहरे को देखा, जिस पर ईमानदारी और सच्चाई झलक रही थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और बोलने के तरीके में विनम्रता थी। संयोग से सेठ को एक भरोसेमंद नौकर की सख्त जरूरत भी थी। उसका पुराना नौकर कुछ दिन पहले ही गांव चला गया था। सेठ ने सोचा और फिर कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें रख लेता हूँ, लेकिन तनख्वाह के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। पहले तुम्हारा काम देखूंगा, तुम्हारी ईमानदारी परखूंगा, फिर तय करूंगा कि कितना वेतन दूंगा। युवक की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सेठ के पैर छुए और कहा, जी श्रीमान, यही बहुत है मेरे लिए। मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वो उसी दिन से दुकान पर काम करने लगा। वो हर रोज सुबह 7 बजे दुकान पर पहुंच जाता और रात को 9 बजे तक काम करता। वो दुकान की साफ सफाई करता, सामान को व्यवस्थित रखता, ग्राहकों से विनम्रता से बात करता, सामान तौलता, पैक करता, हर काम बड़ी लगन और निष्ठा से करता। वो कभी थकने की शिकायत नहीं करता था। कुछ ही दिनों में सेठ ने देखा कि ये लड़का सच में बहुत मेहनती और ईमानदार है। उसने कभी किसी ग्राहक से झूठ नहीं बोला, कभी गलत तौल नहीं किया, कभी एक पैसे का भी गबन नहीं किया। वो ग्राहकों से इतने अच्छे से बात करता कि वे खुश होकर जाते और बार बार उसी दुकान पर आते। सेठ इतना प्रभावित हुआ कि उसने कुछ हफ्तों बाद उसे हिसाब किताब का काम भी सौंप दिया। ये बहुत जिम्मेदारी का काम था, क्योंकि इसमें पैसों का हिसाब रखना होता था। लेकिन युवक ने इस काम को भी पूरी जिम्मेदारी से संभाला। वो हर पैसे का सही हिसाब रखता, कोई भी गलती नहीं होने देता। रोज शाम को वो सेठ को पूरा हिसाब समझा देता। धीरे धीरे महीने गुजरते गए, साल बीतते गए। युवक की मेहनत और ईमानदारी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। सेठ का व्यापार भी बढ़ने लगा, क्योंकि लोग उस ईमानदार युवक से सामान खरीदना पसंद करते थे। नए ग्राहक आने लगे, मुनाफा बढ़ने लगा। सेठ ने देखा कि उसके व्यापार में जो तरक्की हुई है, उसमें इस युवक का बहुत बड़ा योगदान है। उसने सोचा कि अगर वो इस ईमानदार युवक को खुश नहीं रखेगा तो शायद वो कहीं और चला जाएगा। इसलिए कुछ महीनों बाद सेठ ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैंने तुम्हें परखा है और तुम खरे उतरे हो।
अब से तुम केवल नौकर नहीं हो, बल्कि मेरे व्यापार के आधे मुनाफे के हिस्सेदार हो। जो भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। ये सुनकर युवक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सेठ के पैर छुए और कहा, श्रीमान, आपकी इस कृपा को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैं और भी मेहनत से काम करूंगा। और वो सच में और भी मेहनत से काम करने लगा। वो नए विचार लेकर आता, नए ग्राहक बनाता, व्यापार को नई दिशा देता। व्यापार फलने फूलने लगा, धन की वृद्धि होने लगी। इस तरह 12 लंबे वर्ष बीत गए। उन 12 वर्षों में वो साधारण युवक एक नामी और समृद्ध सेठ बन गया। उसके पास अब अच्छा खासा धन था, सम्मान था, प्रतिष्ठा थी। लोग उसे आदर की नज़र से देखते थे। लेकिन इस सब के बावजूद उसके मन में हमेशा अपनी पत्नी की याद बनी रहती थी। रात को जब वो सोने जाता तो उसे अपनी पत्नी का चेहरा याद आता। वो सोचता कि न जाने उसकी पत्नी कैसी होगी, वो कैसे दिन काट रही होगी, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा होगा। इधर गांव में उसकी पत्नी की हालत बहुत ही दयनीय और ख़राब थी। सास और जेठानियां उसे दिन रात तरह तरह से सताती रहती थीं। उसे सबसे पहले उठना पड़ता था, कभी कभी तो अंधेरा रहते ही उठा दिया जाता। फिर पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती, कुएं से पानी भरना पड़ता, गायों को चारा देना पड़ता, बर्तन मांजने पड़ते, और फिर सबसे कठिन काम, जंगल से लकड़ियां लाना पड़ता। जंगल दूर था और वहां तक जाने में घंटों लग जाते। वो अकेली जाती, लकड़ियां इकट्ठी करती और फिर भारी गट्ठर सिर पर लादकर वापस लौटती। कभी कभी तो गट्ठर इतना भारी होता कि उसकी गर्दन दुखने लगती, पैर लड़खड़ाने लगते। खाने के नाम पर उसे भूसे की सूखी बेस्वाद रोटी दी जाती, जो गले से उतरती भी नहीं थी। पीने के लिए फूटे हुए नारियल में पानी दिया जाता। कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन वो चुपचाप सब सहती रही। उसमें कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी विद्रोह नहीं किया। वो अपने पति की दी हुई अंगूठी को देखती और धैर्य बनाए रखती। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका पति जरूर लौटेगा और उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। एक दिन की बात है, सुबह सुबह सास ने उसे बुलाया और डांटते हुए कहा, सुन, आज तुझे जंगल से बहुत सारी लकड़ियां लानी होंगी। पूरा बड़ा गट्ठर चाहिए मुझे। अगर कम लाई तो आज तुझे खाना नहीं मिलेगा और रात को घर के बाहर सोना पड़ेगा। वो बिना कुछ कहे, बिना कोई सवाल किए चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ी। उसके सिर पर पुराना कपड़ा था और हाथ में रस्सी थी। सूरज तेजी से चढ़ रहा था और गर्मी बढ़ रही थी। वो चलती रही। रास्ता लंबा था और उसके पैर दुख रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक छोटा सा सुंदर मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के आसपास कुछ औरतें बैठी हुई थीं। वे सभी साफ कपड़े पहने हुई थीं और कुछ पूजा पाठ कर रही थीं। उनके सामने गुड़ और चने रखे हुए थे। जिज्ञासावश वो भी वहां रुक गई। उसका मन हुआ कि वो भी थोड़ी देर बैठ जाए और पता करे कि ये औरतें क्या कर रही हैं। वो धीरे से उनके पास गई और विनम्रता से पूछने लगी, बहनों, नमस्ते। आप लोग ये क्या व्रत कर रही हैं? ये कैसे किया जाता है और इससे क्या लाभ होता है? कृपया मुझे भी बताइए। उन औरतों में एक वृद्ध महिला थी जो बहुत शांत और ज्ञानी लग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये संतोषी माता का पवित्र व्रत है। ये बहुत ही चमत्कारी और फलदायी व्रत है। संतोषी माता बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। गरीबी समाप्त होती है, घर में सुख शांति आती है, मन की चिंताएं दूर हो जाती हैं, परिवार में कलह नहीं होता, बीमारियां दूर होती हैं। जिन्हें संतान की चाह हो उन्हें संतान का सुख मिलता है। जिन्हें धन की आवश्यकता हो उन्हें धन मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिनके पति परदेस गए हों उन्हें अपने पति के दर्शन होते हैं और वे सकुशल लौट आते हैं। ये सुनकर उस स्त्री के मन में आशा की एक तेज किरण जगी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने उत्सुकता से पूछा, माताजी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि ये व्रत कैसे किया जाता है, किस दिन किया जाता है, क्या क्या नियम है? उस वृद्ध महिला ने बड़े प्रेम से धैर्यपूर्वक व्रत की पूरी विधि समझाई। उसने बताया, बेटी, ये व्रत शुक्रवार को किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर मंदिर में संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए या घर पर ही माता की पूजा करनी चाहिए। गुड़ और चने का प्रसाद माता को अर्पित करना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखना चाहिए और शाम को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस व्रत के दिन खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और नहीं उन्हें हाथ लगाना चाहिए। इमली, अचार, नींबू, कुछ भी खट्टा नहीं होना चाहिए। उस स्त्री ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो ये व्रत अवश्य करेगी। उसने सोचा कि अगर इस व्रत से उसके पति के दर्शन हो सकते हैं तो वो हर कष्ट सहने को तैयार है। उसने उन औरतों को प्रणाम किया और वहां से जंगल की ओर चल पड़ी। उसने मेहनत से लकड़ियां इकट्ठी की। फिर वापस लौटते समय वो सोचने लगी कि व्रत के लिए गुड़ और चने कैसे लाए। उसके पास तो पैसे नहीं थे।
तभी उसे एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इन लकड़ियों को बाजार में बेच दिया जाए, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उसने वैसा ही किया। उसने लकड़ियां बाजार में बेच दीं और उन पैसों से गुड़ और चने खरीद लिए। शुक्रवार का दिन आया। उस दिन उसने बहुत सुबह उठकर स्नान किया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, जो भी पुराने और फटे थे। फिर वो गुड़ और चना लेकर संतोषी माता के मंदिर में पहुंची। मंदिर छोटा था लेकिन बहुत सुंदर था। उसने पहले मंदिर को साफ किया, फिर दीपक जलाया। उसने गुड़ और चने का प्रसाद माता की मूर्ति के सामने रखा। फिर माता की मूर्ति के सामने बैठकर वो रोने लगी। उसके आंसू सच्चे थे, उसका दर्द वास्तविक था। हे माँ संतोषी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं अज्ञानी हूँ, गरीब हूँ। मेरे पास न धन है, न वैभव, न कोई सहारा। मेरे पति 12 वर्ष पहले परदेश चले गए और अब तक कोई खबर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि वे जीवित हैं या नहीं, कहाँ हैं, कैसे हैं। मैं अपनी सास और जेठानियों के अत्याचार सह रही हूँ। वे दिन रात मुझे कष्ट देती रहती हैं। माँ, मुझे सहारा दो, मुझे शक्ति दो। मेरे दुख दूर करो, मेरे पति के दर्शन करा दो। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो माँ। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू माता की मूर्ति के चरणों पर गिर रही थे। उसकी प्रार्थना दिल से निकल रही थी। उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। उस दिन के बाद से वो हर शुक्रवार को ये व्रत करने लगी। चाहे सास कितना भी काम दे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे जेठानियाँ कितना भी ताना मारे, वो अपना व्रत कभी नहीं छोड़ती थी। वो किसी न किसी तरह लकड़ियाँ बेचकर गुड़ चना खरीद लेती और माता की पूजा करती। कई शुक्रवार बीत गए। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर, उसके सच्चे आंसू देखकर माता संतोषी की दयालु हृदय पिघल गया। माता को उस पर दया आ गई। एक दिन की बात है, जब वो मंदिर से लौट रही थी तो रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो गांव-गांव चिट्ठियां बांट रहा था। उस जमाने में डाक का यही तरीका था। उस आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे गांव में फलाने व्यक्ति की पत्नी रहती है? वो चौंक गई। ये तो उसके पति का नाम था। उसने उत्सुकता से कहा, जी हाँ, वो मैं ही हूँ। उस आदमी ने उसे एक मुड़ी हुई चिट्ठी दी। वो चिट्ठी उसके पति ने भेजी थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ा। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मैं यहाँ ठीक हूँ। भगवान की कृपा से मेरा काम अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें याद करता हूँ। जल्द ही मैं घर लौटूंगा। तुम धैर्य रखना। ये पढ़कर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 12 साल बाद उसे अपने पति की खबर मिली थी। वो दौड़ती हुई माता के मंदिर गई और माता के चरणों में सिर रखकर बोली, धन्यवाद माँ, धन्यवाद, आपकी कृपा हो रही है। अगले शुक्रवार जब वो फिर मंदिर गई तो वहाँ एक अनजान व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, क्या तुम फलाने की पत्नी हो? उसने कहा, जी हाँ। उस व्यक्ति ने एक कपड़े में बंधी हुई थैली उसे दी और कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। थैली में अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वो रोने लगी, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे। वो माता के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे माँ, मैंने तो आपसे धन नहीं मांगा था। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस अपना सुहाग चाहती हूँ। मुझे तो अपने पति के दर्शन चाहिए, उनकी सेवा करने का अवसर चाहिए। माँ, मुझे मेरे स्वामी को लौटा दो। तभी उसे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। ये माता की आवाज़ थी। माता ने प्रेम से कहा, जा बेटी, तेरी सच्ची भक्ति और पवित्र प्रेम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा पति बहुत जल्द ही घर लौटेगा। धैर्य रख और मुझ पर विश्वास रख। उधर परदेश में उस रात उसके पति ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में माता संतोषी आईं। वे बहुत सुंदर और दिव्य लग रही थीं। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। वो बहुत कष्ट में है। उसे तेरी बहुत ज़रूरत है। अब तू यहाँ बहुत रह चुका, तुझे घर लौटना चाहिए। वो नींद से जाग गया। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था। स्वप्न इतना सजीव था कि वो सच लग रहा था। उसने सोचा, हे भगवान, ये क्या था? क्या सच में मुझे घर लौटना चाहिए? लेकिन फिर उसे अपने व्यापार की चिंता हुई। उसने मन ही मन कहा, हे माता, मैं कैसे जाऊं? ये परदेश की बात है। अभी व्यापार में बहुत सारा लेन देन बाकी है। कई लोगों का उधार है, कई हिसाब अधूरे हैं। मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? उस रात फिर माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, चिंता मत कर बेटा, तू सुबह उठकर नहा धोकर मेरा नाम ले और मेरी पूजा कर। फिर देसी घी का दीपक जलाना और दुकान खोल देना। मैं सब ठीक कर दूंगी। तेरा सारा लेन देन साफ हो जाएगा। सुबह जागते ही उसने वैसा ही किया। उसने स्नान किया, स्वच्छ कपड़े पहने, संतोषी माता का नाम लिया और देसी घी का दीपक जलाया। फिर उसने दुकान खोल दी और अद्भुत चमत्कार हुआ। जो लोग महीनों से, कुछ तो सालों से उधार लेकर नहीं दे रहे थे, वे सब एक एक करके आने लगे, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। हर कोई अपना पूरा उधार लेकर आया और चुका दिया। कोई माफ़ी मांग रहा था तो कोई धन्यवाद दे रहा था।
दोपहर होते होते सारा लेन देन साफ हो गया। दुकान में धन का ढेर लग गया। उसने अपने सेठ को बुलाया और सारी बात बताई। सेठ ने भी ये चमत्कार देखा और बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, बेटा, ये तो माता की कृपा है। तुम जाओ, अपनी पत्नी के पास जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसने अपना सामान बांधा, धन संभाला और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था। 12 साल बाद वो अपने घर अपनी पत्नी के पास जा रहा था। इधर उसकी पत्नी रोज की तरह लकड़ी लेने जा रही थी। जब वो मंदिर के पास से गुजरी तो अचानक तेज हवा चलने लगी और धूल उड़ने लगी। उसने आश्चर्य से कहा, हे माँ, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? रास्ते पर कोई आ रहा है क्या? माता ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, तेरा पति आ रहा है। अब तू ध्यान से सुन और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर। तू लकड़ियों के 3 बड़े ढेर बना। पहला ढेर नदी के किनारे जाकर रखा, दूसरा ढेर यहाँ मंदिर के सामने रख दे और तीसरा भारी ढेर अपने सिर पर लेकर घर जा। जब तेरे पति को तू इस हालत में लकड़ी का भारी बोझ लेकर जाती दिखेगी तो उसके मन में तेरे प्रति प्रेम, दया और कोमलता जागेगी। वो समझ जाएगा कि तूने कितना कष्ट सहा है। और जब तू घर पहुंचे तो जोर जोर से 3 बार आवाज लगाना, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन बड़ा मेहमान आया है? ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि तुझे कैसा खाना मिलता था और तेरे साथ कैसा व्यवहार होता था। उसने वैसा ही किया। उसने लकड़ियों के 3 बड़े ढेर बनाए। पहला ढेर नदी के किनारे रखा, दूसरा मंदिर के सामने रखा और तीसरा भारी ढेर अपने सिर पर उठा लिया। फिर धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक आदमी आता दिखा। जैसे जैसे वो पास आया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो उसका पति था। 12 लंबे वर्षों के बाद उसका पति लौट आया था। उसका पति भी उसे पहचान गया। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर, दुबली पतली, फटे कपड़ों में, सिर पर भारी लकड़ी का गट्ठर लिए, उसका दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन माता की आज्ञा के अनुसार पत्नी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस सिर झुकाया और आगे बढ़ गई। पति भी चुपचाप घर की ओर चल पड़ा। उसका मन भारी था। पत्नी घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर से 3 बार चिल्लाई, सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन बड़ा मेहमान आया है? ये आवाज़ सुनकर सास का दिल धक से रह गया। उसे समझ आ गया कि उसका छोटा बेटा आ गया है और अब बहू उसकी सारी करतूत बताने वाली है। वो घबराकर दौड़ती हुई बाहर आई। जब उसने सच में अपने बेटे को देखा तो वो तुरंत अपना रंग बदल गई। वो बहू से बड़े प्यार से नाटकीय तरीके से बोलने लगी, अरे बेटी, तेरा स्वामी आ गया। ये क्या कर रही है तू? लकड़ी क्यों ढो रही है? छोड़ दे इसे यहीं। जल्दी से अंदर आ, नहा धोकर तैयार हो जा। मैं तेरे लिए मीठे भात बनाती हूँ, स्वादिष्ट पकवान बनाती हूँ। अपने अच्छे गहने पहन, सुंदर कपड़े पहन, अपने पति का स्वागत कर। तभी उसका बेटा घर में दाखिल हुआ। उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथ में वही अंगूठी है जो उसने 12 साल पहले दी थी। वो पहचान गया कि ये उसकी पत्नी है। उसने माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ ने झूठ बोलते हुए, नाटक करते हुए कहा, बेटा, ये तेरी पत्नी है। तुझे गए पूरे 12 बरस हो गए। ये दिन भर घूमती फिरती रहती है, कोई कामकाज नहीं करती, आलसी है, सारे दिन सोती रहती है। आज तुझे आया देखकर नाटक कर रही है, नखरे दिखा रही है। ये सुनकर उस युवक को बहुत गुस्सा आया। उसे सारी सच्चाई समझ आ गई। उसने कड़े स्वर में कहा, माँ, बस करो, मैंने सब देख लिया है। मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है। मैंने रास्ते में अपनी पत्नी को देखा है। मैं समझ गया हूँ कि उसने कितना कष्ट सहा है। अब और नहीं। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो। मैं अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहूंगा। मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। सास को लगा कि अब बेटा सारी सच्चाई जान गया है और अब वो कुछ नहीं कर सकती। उसने गुस्से में चाबियों का गुच्छा जमीन पर पटक दिया और बोली, ले जा, जो करना है कर। बेटे ने वे चाबियां उठाईं और अपनी पत्नी के साथ दूसरे घर में चला गया। उसने अपना सारा सामान, अपना सारा लाया हुआ धन उस घर में रखा। फिर उसने अपनी पत्नी के लिए नए कपड़े, गहने, सब कुछ खरीदा, घर को सजाया। धीरे धीरे उनके घर में राजा महाराजा के समान ठाट बाट हो गए। सुंदर फर्नीचर आया, अच्छे बिस्तर आए, चांदी सोने के बर्तन आए। कुछ दिन सुख से बीते। फिर शुक्रवार का दिन आया। पत्नी ने पति से विनम्रता से कहा, स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। जिनकी कृपा से आप वापस आए हैं, उन माता का धन्यवाद देना है। कृपया आज्ञा दीजिए। पति ने खुशी से कहा, अवश्य करो, जो भी चाहिए, जितना भी खर्च हो, सब करो, मैं पूरा इंतजाम करता हूँ। पत्नी ने उद्यापन की भव्य तैयारी शुरू कर दी।
उसने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, घर के सभी लोगों को बुलाया, अपने भतीजों यानी जेठ के लड़कों को भी प्रेम से बुलाया। तरह तरह के पकवान बनाए, पूरी, कचौड़ी, सब्जी, दाल, चावल, हलवा, खीर। लेकिन उसकी जेठानियों ने पहले से ही एक चाल चल दी थी। उन्होंने ईर्ष्यावश अपने बच्चों को अच्छी तरह सिखा दिया था। उन्होंने कहा था, सुनो बच्चों, तुम खाना खाने के बाद ज़रूर खटाई मांगना, ज़ोर से मांगना। ये संतोषी माता का व्रत है और इसमें खटाई सख्त मना है। अगर खटाई आ गई या खटाई मांगी गई तो उसका व्रत भंग हो जाएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मासूम बच्चों ने अपनी माताओं की बात मान ली। उद्यापन का दिन आया, सभी लोग आए। भतीजों ने पेट भर खाना खाया, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट था। जब वे खाना खाकर उठने लगे तो उन्होंने जोर से कहा, चाची, खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमें खटाई चाहिए। अचार या इमली दे दो, बिना खटाई के मज़ा नहीं आया। वो घबरा गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये जेठानियों की चाल है। उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, बेटा माफ़ करना, लेकिन आज खटाई नहीं मिल सकती। ये माता संतोषी का प्रसाद है, इसमें खटाई वर्जित है, कृपया समझ जाओ। लेकिन बच्चे जिद करने लगे, नहीं, हमें खटाई चाहिए, नहीं तो हमें पैसे दे दो। वो भोली औरत कुछ पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या करे। उसने सोचा कि ये तो बच्चे हैं, मासूम हैं, इन्हें क्या पता व्रत के नियम। उसने सोचा कि इन्हें खुश कर देती हूँ। एक गलती उसने की, उसने उन बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे पैसे लेकर तुरंत बाहर भागे और पास की दुकान से अचार और इमली खरीद लाए। वे उसी घर के बाहर दरवाजे के पास बैठकर जोर जोर से वो खटाई खाने लगे। संतोषी माता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। माता ने सोचा कि मैंने इतनी कृपा की, इसके सभी दुख दूर किए, इसके पति को लौटाया और अब ये मेरी व्रत की मर्यादा को नहीं समझ रही। उन्हें लगा कि उनकी भक्त ने अभिमान कर लिया है। उसी समय अचानक राजा के कुछ सिपाही वहां आए। उन्होंने उसके पति को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें राजा ने बुलाया है, चलो हमारे साथ। और वे उसे पकड़कर ले गए। वो बेचारी देखती रह गई। उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। अभी अभी तो सब कुछ ठीक था, उसका उद्यापन हो रहा था, और अचानक ये क्या हो गया। वो रोती बिलखती हुई तुरंत माता के मंदिर में भागी। माता की मूर्ति के सामने गिरकर वो रोने लगी। हे माता, ये क्या किया आपने? मैंने क्या गलती कर दी? मेरे पति को क्यों ले गए? मैंने तो पूरी निष्ठा से व्रत किया। माता ने कहा, पुत्री, मुझे दुख है, लेकिन तूने अभिमान किया, तू मेरी कृपा को भूल गई, तूने मेरे व्रत की मर्यादा तोड़ी, तूने खटाई के लिए पैसे दिए, तू इतनी जल्दी सब भूल गई कि किसकी कृपा से तेरे पति लौटे? वो रोते हुए बोली, माता, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि वे बच्चे उन पैसों से खटाई खरीदेंगे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं फिर से उद्यापन करूंगी और सावधानी से करूंगी। माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, ठीक है बेटी, जा, तेरा पति रास्ते में ही वापस आता हुआ मिलेगा। वो भागती हुई गई और सच में उसे रास्ते में उसका पति मिला। उसने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हुआ? राजा ने क्यों बुलाया था? पति ने कहा, कुछ खास नहीं, राजा ने बस मिलने के लिए बुलाया था। थोड़ी बातचीत हुई और फिर उन्होंने मुझे विदा कर दिया। अगले शुक्रवार उसने फिर से बड़ी सावधानी से उद्यापन की तैयारी की। इस बार उसने पहले ही स्पष्ट घोषणा कर दी कि किसी को भी खटाई नहीं मिलेगी। जेठ के लड़कों ने फिर वही सवाल किया, खाने के बाद खटाई मिलेगी? उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, नहीं बेटा, खटाई बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये माता का प्रसाद है। तब उन बच्चों ने खाने से मना कर दिया। इस बार उसने ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाया और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन कराया। सबने प्रसन्नता से भोजन किया, किसी ने खटाई नहीं मांगी। उसने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी। माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी भक्त को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसके चंद्रमा के समान सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ। अब उसका जीवन पूर्ण हो गया। घर में सुख समृद्धि थी, पति का प्यार था और अब पुत्र का सुख भी मिल गया। वो अपने प्यारे बेटे को लेकर रोज माता के मंदिर जाने लगी। वो माता का धन्यवाद करती और अपने बेटे को माता के चरणों में लेटा देती। कुछ समय बीता। एक दिन माता संतोषी ने सोचा कि ये मेरी भक्त तो रोज यहाँ आती है, लेकिन मैंने अभी तक इसके घर नहीं देखा। आज मैं इसके घर जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या हाल है, उसका परिवार कैसा है। ये सोचकर माता ने एक बहुत ही भयानक और डरावना रूप धारण कर लिया। उनका पूरा मुख गुड़ और चने से सना हुआ था, जैसे किसी ने बहुत गंदे तरीके से खाया हो।
उनके होंठ सूंड की तरह लंबे और मोटे हो गए थे। उन होठों पर काली काली मक्खियां भिनभिना रही थीं। उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। वे बिल्कुल किसी डाकिन या चुड़ैल की तरह लग रही थीं। ऐसे भयानक रूप में माता उस गांव में पहुंची। जैसे ही उन्होंने गली में कदम रखा, लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। सबसे पहले उसकी सास ने देखा और जोर से चिल्लाई, अरे बचाओ, कोई डाकिन आ रही है, भागो सब, अपने घरों में चले जाओ, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, ये किसी को खा जाएगी, ये किसी को मार डालेगी। सुनते ही सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में भाग गए। हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगा। बच्चे रोने लगे, औरतें घबरा गईं। लेकिन उस घर की बहू ऊपर की मंजिल पर थी। उसने ऊपर की खिड़की से झांक कर देखा। जैसे ही उसकी नज़र उस भयानक रूप पर पड़ी, उसे तुरंत पहचान हो गई। उसने अपनी माता को पहचान लिया। वो खुशी से पागल हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, आज मेरी माता मेरे घर पधारी है। उसकी आवाज में खुशी और उत्साह था। नीचे से सास बोली, पगली हो गई है क्या तू? अपने बच्चे को भी गिरा देगी। ये कोई डाकिन है, तेरी माता नहीं, अंदर आ जा। लेकिन बहू ने ऊपर से ही जोर से कहा, नहीं माताजी, आप गलत समझ रही हैं। मैं रोज संतोषी माता का व्रत करती हूँ। ये वही माता है, मैं इन्हें पहचानती हूँ। ये मेरी माता संतोषी है। ये कहकर वो अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह लिटाकर तेजी से नीचे भागी। उसने दौड़कर सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। वो बाहर आई और माता के चरणों में गिर पड़ी। उसने माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी, माँ, आप आई, मेरे घर में आपका स्वागत है। ये देखकर धीरे धीरे सास, जेठानियां और बाकी सब लोग भी डरते डरते बाहर आए। तभी माता ने अपना असली सुंदर दिव्य रूप प्रकट किया। वे अद्भुत सुंदरता से चमक उठी। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा थी। सब चकित रह गए। सभी ने एक साथ माता के चरण पकड़ लिए। सास रोते हुए बोली, हे माता जगदम्बा, हम सब मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। हमें आपके व्रत की विधि नहीं पता थी। हमने आपकी इस सच्ची भक्त को बहुत कष्ट दिया। हमने अत्याचार किए। हमने इसे भूसे की रोटी खिलाई, फूटे नारियल में पानी दिया, जंगल में लकड़ी लाने भेजा। हमने आपके व्रत को भंग करने की कोशिश की। हे माता, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। सब रोने लगे। सबको अपने किए पर पछतावा हुआ। माता संतोषी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, मैं तुम सबको क्षमा करती हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी मेरा व्रत करेगा उसे मैं अवश्य फल दूंगी। जो मेरी कथा कहेगा, सुनेगा और हुंकार भरेगा, उसे मैं सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वरदान दूंगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से उस घर में सुख शांति का वास हो गया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी और उससे प्रेम करने लगी। सारा परिवार मिलकर खुशी से रहने लगा। दोस्तों, संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की देवी के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। इनका ये पवित्र व्रत करने से धन, विवाह, संतान आदि सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये पवित्र व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू होता है और लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। इसके बाद विधिपूर्वक उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में गुड़ और चने का पवित्र भोग माता को अर्पित किया जाता है। ये व्रत करने वालों को खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें हाथ लगाना चाहिए। इमली, अचार, नींबू या कोई भी खट्टी वस्तु इस दिन वर्जित है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ करने से माता संतोषी अवश्य प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे संतोषी माता, जिस प्रकार आपने इस कथा की नायिका को फल दिया, वैसा ही इस पवित्र कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों को देना। सबके घर में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष का वास हो। बोलिए संतोषी माता की जय। जय माता संतोषी। जय जय माता संतोषी।